नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज का गणतंत्र दिवस बेहद खास 75वां गणतंत्र दिवस देश आज मना रहा है। मतलब प्लैटिनम रिपब्लिक डे है आज, और उसी को लेकर ये उत्साह है, ये उमंग है, ये उल्लास है। सीना तान उठा शमशीर, कर्तव्य पथ पर भारत के वीर आज नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर का इंतजार बाकी है, और आज सुबह से जो तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं उनको भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अपने आवास पर जो मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण किया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्साह का, उल्लास का, उमंग का दिन है आज उत्सव का दिन है। लेकिन एक बार फिर से दोहरा दूं, ये कोई आम उत्सव नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है। ये वो पर्व है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। 26 जनवरी साल 1950 था जब इस देश में संविधान लागू हुआ था, और संविधान जब लागू हुआ तो मतलब आजादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उसी आजादी को साकार करने के सपने के साथ देश में संविधान लागू हुआ, जहां सबको बराबरी का दर्जा होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हर नागरिक को दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, पूरी बराबरी के साथ। यही वो सपना था जिसको साकार करने का काम पिछले 75 साल से जारी है। और आज जब कर्तव्य पथ पर यात्रा निकलेगी तो वो महज परेड नहीं होगी, वो हिंदुस्तान के सशक्तिकरण की एक तस्वीर होगी, वो भारत की समृद्धि की एक तस्वीर होगी। और वो तस्वीरें किस रूप में खास होंगी, आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल यहां स्टूडियो में मौजूद है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी मौजूद हैं। मैं जल्दी से एक बार फिर से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान वाइस एडमिरल रिटायर्ड एसएन घोरमाड़े सर हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की आपको। जनरल एसपी सिन्हा, आज के दिन कर्तव्य पथ की तस्वीर, संदेश क्या होगा, संकेत क्या होगा? पहला संदेश है, जब कर्तव्य पथ पे हमारी सेना, हमारे पुलिस की फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्च करेंगे तो वो कर्तव्य पथ इस बात को एहसास इनको दिलाएगा कि दे ओवर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। राष्ट्र के प्रति उनको समर्पित होने का उनका वो कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। ये सबसे बड़ा संदेश है। राजपथ ये संदेश नहीं देता था, कर्तव्य पथ ये संदेश देता है। तो कर्तव्य पथ पे जो आज मौजूदा देश की क्या स्थिति है, भविष्य में क्या दिशा होगी, उसका उद्घोष होगा। क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात की, वो जिस तरीके से नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, और इस बार जब हम प्लैटिनम रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो वो नया संसद भवन, वो भी तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत और प्लैटिनम वर्ष में संविधान निर्माताओं को ये एक शानदार श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जाएगा। एक नया फ्लेवर, एक नया रंग, एक नए उत्साह, एक नया उमंग के साथ पूरे देश की तस्वीर बदली जा रही है। और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक नया हिंदुस्तान, नया भारतवर्ष का सूर्योदय देख रहा हूं, जहां पूरा विश्व में भारतमय होगा और हमारे सनातनी धर्म की पूजा होगी और सब लोग भारत की गरिमा को सम्मान करेंगे। ऐसा भारतवर्ष होगा। बिल्कुल। जो भूतकाल में भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास है वो फिर से रिपीट होगा। एडमिरल घोरमाड़े, आपके विचार आज के दिन? ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज कर्तव्य पथ पर जब सशस्त्र सेनाएं और हमारी युवा पीढ़ी जो छाती सीना तान कर अपने मार्च करेगी, तो यह हमारे लिए एक प्रगति का पथ है, कर्तव्य पथ है। हम अपना कर्तव्य करेंगे और इनके मन में यही उत्साह है कि देश को और ऊंचाई पर ले जाया जाए। अच्छा, ये जो तस्वीर आ रही है, मुझे लगता है जरा जल्दी से कॉमोडोर सिंह से एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है जो फ्रांस का वो जो सैन्य दस्ता है जिसको शिरकत करनी है, ये शायद उसके अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, देखिए फ्रांस का जो है ये एक नया सिस्टम जो शुरू हुआ है, हाँ जी, करीब पिछले 5 साल से, कि जब भी किसी भी देश के जो आते हैं उच्च अधिकारी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उस देश का जो कंटिजेंट है, सैन्य कंटिजेंट, उसको सबसे आगे रखते हैं ये सम्मान दर्शाने के लिए। और जैसा जनरल सिन्हा पहले बताया था कि फ्रांस के साथ हमारे बड़े ही पुराने, बड़े अच्छे रिलेशन चलते आ रहे हैं डिफेंस के, उसको दिखाने के लिए उनके जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो भी बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा समन्वय है दोनों देशों में, जो हमेशा फ्रांस हमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना के लिए हमेशा हमारे साथ खड़ा है। और आप देखिए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये फ्रांस वो देश है
जो किसी समय वर्ल्ड वॉर में जी जो ब्रिटेन और फ्रांस और उसके बाद अमेरिका मिलकर और इन्होंने सर, मैं आपको जरा सा रोकूंगी, विहंगम दृश्य है सर। जी। हालांकि कोहरा घना है, लेकिन इसमें उत्साह, उल्लास, उमंग भारतीय नागरिकों की वो देखते ही बनती है। और जरा देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे, देश के हर कोने से यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, भारतीय नागरिक पहुंचे हुए हैं इस राष्ट्रीय पर्व को देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। ये वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर है। हालांकि सूर्य देवता के दर्शन आज नहीं हो रहे हैं, कोहरा छाया हुआ है, लेकिन उसका कोई असर दूर दूर तक जो यहां नागरिक पहुंचे हुए हैं आज साक्षी बनने के इस प्लैटिनम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के, उनके उत्साह पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम यहां जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आशीष के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। आशीष, ये फ्रांस का सैन्य दस्ता, इसमें 2 दस्ते होंगे, बैंड का दस्ता आगे होगा, उसके बाद मार्च पास्ट करता हुआ दस्ता, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो फ्लाई पास्ट में भी फ्रांस के विमान, बिल्कुल MMTR और रफाल, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट दोनों ही होंगे। और दस्ते लगभग 95 एक सैनिकों का दस्ता होगा फ्रांस की तरफ से, जिसमें उनके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के ऑफिसर्स होंगे। साथ ही साथ 33 लोगों का एक मार्चिंग बैंड कंटिजेंट होगा। जो तस्वीरें रुबाना आप डिस्क्राइब कर रही थी, ये फ्रांस का जो डेलीगेशन है जो कंटिजेंट लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके एयर अटैचे कैप्टन एयर सीरीन और कैप्टन मिशेल, ये वहाँ पर हैं। देखिए, ये तस्वीरें जो होती है ना, एक आप चीफ गेस्ट एक फॉरेन कंट्री से बुलाते हैं, उसका साफ मतलब होता है कि न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन तस्वीरों को बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड किया जाता है। हमारी एम्बेसीज भी हैं और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्ट तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। परम योद्धा स्थल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक आपको यहीं देखने के लिए मिलेगी। ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें देखिए, अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ये वीर सपूत भारत माता के, जो तिरंगे की आन बान शान और तिरंगे को सींचने का काम अपने खून से करते हैं, अपने रक्त से करते हैं, उन्हीं भारत माता के वीर सपूतों को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले यहां नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर यहां आपके सामने होगी। इस नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए भी जनरल सिन्हा, देश को इंतजार बड़ा लंबा करना पड़ा। बहुत सही कहा रोमाना आपने। दुख इस बात का होता है कि लोगों ने कहा कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट का जो है वो उस पर खराब इफेक्ट पड़ेगा, और इसीलिए उस समय की दिल्ली सरकार ने परमिशन नहीं दिया। जब एक सोल्जर सबसे बड़ा बलिदान भारत माता के लिए अपने जान न्यौछावर करता है, उसका रिकॉग्निशन नहीं, इंडिया गेट में उसका रिकॉग्निशन नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं। सर इन तस्वीरों को बता पाएंगे? यहाँ तिरंगा है और तीनों जो हमारे सैन्य दल हैं उनके यहाँ पर ये फ्लैग्स एकदम, हाँ। ये दिखाता है कि ये तीनों सेनाओं के लिए वॉर मेमोरियल है, सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, और इसीलिए तीनों सेनाएं का फ्लैग लगे हुए हैं। और मैं तो इस वॉर मेमोरियल पे बहुत बार गया हूँ, कम से कम 5-6 बार गया हूँगा। कैसा लगता है यहाँ जाकर? बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। और मैं एक चीज रोमाना बहुत सेंटिमेंटल, और ये अमर जवान ज्योति से एकदम अमर जवान ज्योति, ये इतिहास था। वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ वेटरन्स का नाम मेंशन किया हुआ है, लेकिन जो सम्मान हम लोग डिजर्व करते थे वो सम्मान वॉर मेमोरियल में दिया गया है। और बहुत सेंटिमेंटल बात कहने जा रहा हूँ। मैंने एक परिवार को देखा एक बार जब गया था, तो वो अपना नाम ढूंढ के अपने परिवार के जो बलिदानी थे उनका उस पर उंगली रख के बोला, अपने बच्चों को बता रही थी, ये है तुम्हारे, ये विरासत है, ये भी ये है, हाँ। ये हमारे पूर्वज है। सही। मुझे कितना गर्व से देखा कि कहां से बेचारी चल के आई होगी अपने संतान को। सर ये तस्वीर सामने आ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।